गरीब केशव बंजारा भया, बालद भरी विचार, मन इच्छा पूर्ण करी, खुद कबीर केशव अवतार। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के उपलक्ष्य में दिनांक 4 से 6 नवंबर 2025 को नेपाल सहित भारत के 13 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस पवित्र अवसर पर 3 दिवसीय अखंड पाठ, विशाल भंडारा, विशाल सत्संग समारोह, दहेज मुक्त विवाह व रक्तदान शिविर जैसे कई भव्य कार्यक्रम होंगे, जिसमें निशुल्क नेत्र जांच और दांतों का उपचार किया जाएगा। आप सभी नगर व ग्राम वासियों को इस भव्य और अद्वितीय महासमागम में परिवार सहित सादर आमंत्रित किया जाता है। कृपया आप इस विशाल भंडारे और सत्संग में परिवार सहित पधार कर इस आयोजन की शोभा बढ़ाएं। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारत से 6 नवंबर 2025 को सुबह 7:30 से दा टीवी NRI चैनल, संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग यूट्यूब चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी किया जाएगा। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां
और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, ये कहानी है ग्वालियर के रहने वाले अशोक जी की, जो पहले भगवान शिव की कठिन साधना करते थे, लेकिन उस साधना से इनको कोई भी लाभ नहीं मिला। इनका कहना है कि भगवान शिव को आकर्षित करने के असली मंत्र जो इन्हें संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद प्राप्त हुए। अशोक जी का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद इन्हें अद्वितीय लाभ मिले हैं और जिस नशे की लत ये कई वर्षों से छोड़ नहीं पा रहे थे, आखिर वो नशा संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से कैसे छूट गया। दर्शकों, आइए अब सुनते हैं अशोक जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? अशोक सिंह लोधे ठाकुर। अशोक जी कहाँ से आए हैं आप? भिंड मध्य प्रदेश से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम शंकर भगवान की भक्ति किया करते थे, देवी जी की भक्ति भी करते थे और अन्य भैरव भूत बेतालों को सबको पूजा करते थे हम। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? 2009 में कबीर प्रकट दिवस पे जुड़े थे हम गुरुदेव जी से, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? शंकर भगवान की पूजा किया करते थे हम। शंकर भगवान की पूजा करने में हम शंकर भगवान की जो शिवलिंग होता है उस पर दारू चढ़ाया करते थे और स्तोत्र बोला करते थे। जटाटवी गलत जल प्रभा पावित स्थले गले वलम विलंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट डमट डमन निनाद डमरवयम चकार चंड तांडवम तनोतुनय शिवय शिवम जटाकटा स्वम ब्रह्म ब्रह्मण्य लिंप निर्झरी विलोल वीच वल्लरी विराजमान मूर्धन दगद गद गज्जल लाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रतिय प्रतिक्षणम धराधरेन्द्र नंदिनी को चाग्र चित्र पत्र का प्रकल्पनई कसल्पनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघ मंडली दुर्दुर स्पृ उत्कु निशीत नीतमय प्रबंधबद्ध कंधर निलिंब निर्झरी धर स्तनोत्कृत सिंधुर है कला निदान बंधुर है श्रियम जगत धुरंधर है प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभा वलंब कंठ कंदली रुच प्रबद्ध कंधरम स्मरच्छिदम पुरच्छिदम भवच्छिदम मखच्छिदम गजच्छिदांत कच्छिदम तमंत कच्छिदम भजे अखर्व सर्व मंगला कला कंदम मंजरी रस प्रभा माधुरी विद्रमणा मधुव्रतम स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांत कांत कांतकम तमंत कांतकम भजे जयत्वद भ्रभ भ्रभ दुर्गमत कर्म स्मृत कराल वाल हव्यवाट दिमिद मिद मुद्दन मृदंग तुंग मंगला ध्वनि क्रम प्रवर्तित
प्रचंड तांडव शिव त्रसिद्ध चत्र तल्प और भुजंग भक्त कसर जो रगरिष्ठ लोष्टोस हृद पक्ष पक्ष हो तृणारविंद चक्षुषो प्रजामही महेंद्रो संप्रवृत कदा सदा शिवम भजाम्यम कदा निलिम्ब निर्जरी निकुंज कोट रेवसन विमुक्त दुर्मते सदा सर इष्ट मंजलिम वहन विलोल लोल लोचनो ललाम वाल लग्न का श्वेत मंत्र मुच्चरण कदा सुखी भवाम्यम इम नित्यमेव मुक्त 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 मोक्तमम इष्टवम पठन स्मरण वर्णरो विशुद्धि मेति संततम हरे गुरु सुभक्ति मासु याति नान यथागति में मोह नमि देहि नाम शंकरस्य चिंतनम पूजावसान समय दशवक्त्र गीतम भय सम्भु पूजन परम प्रदोषे तस्य स्त्राम रथ गजेंद्र युक्ताम लक्ष्मी सहस्रमुखी प्रदास संभवा। ऐसी साधना हम किया करते थे शंकर भगवान की, और देवी के 108 नाम भी हम कंठस्थ कर रखे थे, और अगला स्तोत्र भी जानते थे, और कुंजका स्तोत्र का भी स्मरण करते थे, और भैरव के मंत्र भी हम बहुत सारे पढ़ा करते थे। इतनी सारी भक्ति करने के बावजूद भी हमको कोई लाभ नहीं मिला जीवन में। और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की जैसे ही हम शरण में गए तो 15-20 दिन में ही हमको वो लाभ प्राप्त होने लगे जो लाभ शायद ही किसी को इस पृथ्वी लोक में हुए हों, वो लाभ हमको प्राप्त होगी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों लिया आपने? हम शराब पिया करते थे और हमारे मित्र पहले से जुड़ चुके थे, और शराब में हम चोरी भी कर लेते थे, उल्टे सीधे काम करते थे, नाली में पड़े रहते थे। तो रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी थे वो बहुत अच्छे चलने लगे थे, और इतना अच्छा चल रहे थे, उनको देख देख करके। क्या चल रहे थे, क्या करते थे? वो भी शराब वराब पिया करते थे, हमारे साथ में ही उल्टे सीधे काम करा करते थे, बंदूकें चलाया करते थे, और भिंडजले का ऐसा यहाँ माहौल बना रखा था। तो हमने देखा ये सब सुधर गए, और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण में जा करके तो हम भी उनकी शरण क्यों ना ले लें। तो ऐसे ही जो पहले के मित्र थे हमारे गुरुदेव से जुड़ चुके थे, उन्होंने हमसे कहा कि चलिए भाई साहब आप कहाँ पड़े रहते हो, आप सतलोक आश्रम चलिए, और ऐसे गुरुदेव हैं बहुत ही अच्छे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, उनसे जा कर के आप नाम दीक्षा ले लो, आपका जीवन सफल हो जाएगा। और हम जुआ खेला करते थे, इसलिए एक दिन अचानक ऐसे ही हम जुआ हार गए, मेरी जेब में कोई पैसा नहीं रहा, कोई पैसा नहीं रहा। तो उस भगत ने, वो था पहले वाला मित्र हमारा जो भगत बन चुका था गुरुदेव जी का, उसने ही किराया दिया और हमको जींद स्टेशन पर उतारा ले जा करके, और हमको जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की वहाँ गाड़ियाँ खड़ी थीं, वो हमको फ्री ले गईं। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ हमने देखा जगत गुरु रामपाल जी महाराज के यहाँ ऐसी व्यवस्था थी, वहाँ हमने बहुत अच्छा भंडारा खाया। तो हम शंकर भगवान की भक्ति किया करते थे, रावण का शिव तांडव भी हमने याद कर रखा था, दुर्गा देवी के 108 नाम भी याद कर रखे थे। जब गुरुदेव जी ने वहाँ पे अपना ज्ञान सुनाया तो हमने कहा ये कौन सा ज्ञान लेके आए हैं, और कबीर को इनने ऊपर कर दिया और हमारे शंकर भगवान को नीचे कर दिया। जब हमने वहाँ पर देखा और समस्त शास्त्रों को अपने घर पे आकर के मिलाया जो गुरुदेव जी कह रहे थे, और वो पुस्तक एक पहले चलती थी भक्ति सौदागर को संदेश, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की, उस भक्ति सौदागर संदेश में जो लिखा था उसको हमने समस्त शास्त्रों से मिलाया। समस्त शास्त्रों से मिला करके तो हमने कहा ओ तेरा भला परमात्मा आए हुए हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, ये ज्ञान तो कभी किसी ने नहीं दिया, ये ज्ञान दे रहे हैं जगत गुरु, तो इन्हीं की शरण में रहने से हमको बहुत अच्छा लाभ होगा। और बीड़ी पुड़िया तम्बाकू खाने से सारे हमारे दांत खराब हो गए थे, और हृदय में भी दर्द हुआ करता था, क्यों हम सिगरेट पीते थे, गांजा भी पी लेते थे लोगों के साथ में। और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की बदौलत वो सारे व्यसन हमारे छूट गए, और ऐसी भक्ति मिली कि समस्त शास्त्रों का प्रमाण देख करके और हमने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करी, तो भक्ति से हमको बहुत सारे लाभ प्राप्त होने लगे। सर, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ होने शुरू हो गए, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के हमें नाम दीक्षा लेने के बाद हमको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए, उनकी हम गणना आपको गिनाएं तो यहाँ बहुत ही कम पड़ जाएगी। प्रथम तो हमको एक बार जब हमको दूसरा नाम परमात्मा ने दे रखा था जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने, तो एक बार हमको क्या हुआ कि करंट लग गया। मैं घर पे चक्की चलाता हूँ, आटा चक्की, तो आटा चक्की में से हमको जैसे ही करंट लगा, करंट लगने से हम पट्टे में लपट गए, और पट्टे में जैसे ही हम उसमें अंदर चले गए तो हमारा ये कान और हमारी ये हड्डी अस्थि पंजर सब हमारे टूट गए। मैंने सब, मेरी रोटी भी जो खाना खाया था वो भी मेरा बाहर निकल आया। तो मैंने कहा परमात्मा अब तो हम यहाँ से जाने वाले हैं, परमात्मा अगर आप चाहते हो जन्म मरण से मुक्ति दिलाना चाहते हो तो हमने सतनाम का स्मरण किया, परमात्मा आप हमको यहाँ से पार कर ले चलो, अब तो बस यहाँ जी लिए। हमारा पूरा घर नामदानी हो चुका था, अमृत जल डाला गुरुदेव जी का, और जो प्रसाद देते वो खिलाया, तो हमारी अमृत जल डालने से हमारी जो है सांसें लौट आई। तो परमात्मा यहाँ कहते हैं कि वह अपने कोष से, वेदों में प्रमाण है कि वह परमात्मा अपने कोष से
अपने भक्त की आयु भी बढ़ा देता है। तो उन्होंने हमारी आयु भी बढ़ा दी और भक्ति बरकरार रखने के लिए हमको जीवन दान दिया परमात्मा ने। अब हम इससे ज़्यादा क्या कहें। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज परमात्मा के रूप में आए हुए हैं। सर और क्या लाभ मिला आपको? एक बार हम अपने बच्चा छोटा था हमारा, तो वह भक्ति कम करता था। नाम उपदेश तो उसने ले लिया था, लेकिन भक्ति पर उसका दिमाग कम लगता था। तो मोटरसाइकिल से जा रहा था, जीन्स का पैंट पहने हुए था। तो अचानक हम भक्ति ज़्यादा करते हैं, घर पे अपने लगे रहते हैं, तो कुछ लोग, वो छोटा बच्चा था तो वह ज़्यादा जो है कहता था, पापा जी आप भक्ति करते रहते हो। तो अब वो एकदम मोटरसाइकिल, उसका ऐसा एक्सीडेंट हुआ, उसका पैंट पूरा जीन्स का फट गया, पूरा जीन्स का पैंट फटा। परमात्मा ने अध पर ले लिया। लौट करके आके कहने लगा, पापा जी आपके गुरुदेव जी ने तो आज हमको बचा लिया। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज परमात्मा के रूप में आए हुए, अब हम भी भक्ति किया करेंगे। तो छोटा बच्चा भी लाइन पे आ गया और उसको जो जीवन दान परमात्मा ने दिया। एक जीवन दान हमारा बड़ा बच्चा रायपुर में रहता है। रायपुर में वो रसोई का काम करता है और ठेकेदारी लिए रहता है। तो मोटरसाइकिल से जा रहा था अपने सेठ की से, पीछे बच्चा बैठा था। वह बच्चा नाम उपदेश दिलवा दिया था। यहाँ ग्वालियर में नाम उपदेश मिलता है हमारे यहाँ। वो बच्चे को नाम उपदेश दिलवाने से दूसरे वाले बच्चे को, तो वो बच्चा एकदम, उसका क्या एक्सीडेंट हुआ कि वो तो खंड कर लेता था, पी पा लेता है, वो नहीं चला गुरुदेव के मार्ग पे। तो मेरे बच्चा जो है मोटरसाइकिल से, बड़ी मोटरसाइकिल थी, उससे ऐसा गिरा कि ऐसी कट थी, इतनी भयंकर कट थी कि कहने लगा कि पापा जी पता नहीं है हमको वहाँ परमात्मा ने कैसे ले जाके बिठा दिया उस, वो पुलिया कहते हैं, पुलिया में भीतर वो मोटरसाइकिल चूरमा बन गई। और चूरमा बनने के बाद मेरे बड़े बच्चे को भी परमात्मा ने जो है जीवन दान दिया। जगत, हाँ, नशा करता था वो छोड़ दिया। और सारे व्यसनों से हमारे समाज में जो हमको बुरी दृष्टि से देखते थे, वो लोग अच्छी दृष्टि से देखने लगे कि अशोक सिंह नरवरिया अब आलमपुरा गांव का बहुत ही सुधर चुका है और बहुत ही जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के शरण में पहुँचने के बाद इसको बहुत सारे लाभ हो रहे हैं और इतने लाभ गाँव में किसी को नहीं हो रहे हैं। ये लाभ। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत साम को संदेश हम ये देना चाहते हैं, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज परमात्मा के रूप में इन्हीं के चोले में आए हुए हैं और इनसे नाम दीक्षा लें और अपना जीवन कृतार्थ करवाएं और जन्म मरण रूपी इस रोग से मुक्ति पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सर। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परमात्मा की वाणी में आत्मा को अट्रैक्ट करने का इतनी पावर है जैसे चुंबक लोहे को खींच लेती है। अब इस मालिक की वाणी को सुनकर आत्मा अपने आप जैसे खिंचाव होता है और ऐसे परमात्मा की वाणी इसको धंधेड़ कर रख देती है, इसको विवश कर देती है सोचने के लिए, तो कर क्या रहे हो, करना क्या चाहिए था। पृथ्वी पति चकवे गए जिनके चक्र चलंत, रावण सरीखे कौन गुण भाई ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जंजीरम। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो। आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीरे। कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो, मट्टी लदे कुमार के भाई घास न डाले कोई। पुण्यात्माओं, ये भगवान की बताई वाणी दास बोल रहा है, जो परमेश्वर स्वयं आकर बोलते हैं, जैसा गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में आपको प्रमाण बताया था कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो परमात्मा स्वयं आकर अपने मुख कमल से जो ज्ञान देते हैं वो तत्व ज्ञान है। और उस ज्ञान में वो विशेष जानकारी है आध्यात्मिक यज्ञों की, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की, और उसको तत्वदर्शी संत ही बता सकते हैं उस परमात्मा के उस तत्व ज्ञान को।
तो ये वो तत्व ज्ञान की वाणी है जो भगवान ने बता रखी है। अब हम ये समझें, क्योंकि हमने समय पर अब मनुष्य जीवन जैसी ही सुविधा प्राप्त होती है, कुत्ते के जीवन में कुत्ते वाली ही सेटिंग होएगी। तो अब हम ये भूल जाते हैं कि उस समय पर खाना मिल जाता है, जब चाहे चाय पी लें, जब चाहे दूध पी लें, हैं, भूख लगे खाना खा लेते हैं। और जब ये शरीर छूट जाएगा, क्योंकि ये मिला इसलिए था, ऐसी सुविधाएं और ऐसी बुद्धि दी थी कि आप इसमें परमात्मा पाने का प्रयत्न करें। और यदि परमात्मा नहीं प्राप्त करते हैं, भक्ति ना करके और बकवादों में जीवन व्यर्थ कर जाते हैं, तो फिर परमात्मा बताते हैं कि राजा भी जब गधा बनेगा तो आम जीव की अब क्या बुनियाद है, क्या औकात है, सहज में समझ आ जाना चाहिए। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, कबीर हरि के नाम बिना ये नार कूतिया हो, गली गली भौंकत फिरे भाई टोक न डाले कोई। परमात्मा की भक्ति के बिना राजा की रानी भी कहते हैं कुतिया की योनि प्राप्त करती है। फिर बताते हैं, कबीर बीबी पड़दे रहे थी, डोडी लगे थी बार, गात उगाड़े फिरती हैं वो बन कुतिया बाजार। वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर, गात उगाड़े फिरती हैं वो करें सरायों शोर। नक बेसर नक पे बनी पैरें थी हार हमेल, अब सुंदरी से कुतिया बनी भाई सुन साहेब के खेल। बीबी पड़दे रहे थी, इन राजाओं की रानियां, बड़े बड़े घरों की बहू बेटियां, इन मायाधारियों को हम बड़े मानते रहे। बड़े बड़े घरों की बहू बेटियां पर्दों में रहा करती थी, राजा की रानियों पर्दों में रहा करती थी, आगे उनके चौकियां लगा करती थी, कोई भी गैर व्यक्ति वहां फटक ना जा, और उसमें वो अपनी इज्जत माना करते थे। अब परमात्मा कहते हैं, बीबी पर्दे रहे थी और डोढ़ी लगे थी बार, बार माने गेट का आगे चौकी पहरेदार खड़े रहा करते थे, और गात उगाड़े फिरती हैं वो बनकुतिया बाजार। वो पर्दे की सुंदरी और सणो संदेशा मोर, अब गात उगाड़े फिरती हैं वो करे सरायों शोर। नकबे सर नकबे बनी वो पैरें थी हार हमेल, और सुंदरी से कुतिया बनी, कैसा स्वरूप बिगड़ गया, और सुन साहेब के खेल। अपने आत्मा ये बातें कोई कहने और सुनने तक सीमित नहीं रखनी है, इनको अपने हृदय में जचाना है और इस पे बहुत विवेचन करना है। परमात्मा ने ये शब्द क्यों कहे? विचारणीय विषय है कि जो बड़े घरों की बेटियां बहुएं, उनको घर से बाहर जाना अलाउड नहीं था, उनकी इज्जत का नाश हुआ था, और जिस कारण से वो सत्संग और संत के विचारों से वंचित रही। जब वो रानी थी, सुंदर गहने पहना करती थी, आभूषण पहना करती थी, काजू किशमिश और बादाम युक्त हलवे और खीर खाया करती थी, क्योंकि उनके पूर्व जन्म की कमाई शुभ संस्कार उनके साथ थे। भविष्य में कोई चार्जर लगा नहीं, भविष्य में कोई उनको ऐसा संत मिला नहीं, भक्ति करने ज्ञान सुनने का कोई अवसर ना मिलने से उन्होंने मानुष जीवन बर्बाद कर दिया। काजू किशमिश बादाम के हलवे खीर खाया करती थी और झूठा छोड़ा करती थी, उनकी नौकरानियां खाया करती थी। एक परमात्मा की भक्ति ना करने से वो अगले जन्म में कुतिया की योनि में जाती है। अब कुतिया के जीवन से आप खूब परिचित है। फिर भी परमात्मा ने आगे बताया है कि वही रानी जो पर्दों में रहा करती थी, जिनकी इज्जत नाश हो जाती जब सत्संग में चली जाती थी, अब वो इज्जत कुतिया बनकर घूम रही है, निवस्त्र हो रही है। तो परमात्मा कहते कुलकर्णी के कारण जो जीव गया बिगो, इसने अपना भट्ठा बैठा लिया इस लोक लाज के कारण।
और जब यो कुल के कर लेगा, जब तू 4 पाया का हो, गधा बन के कुतिया बन के घूमोगे, जब यू तेरा खानदान तुझे क्या सहारा देगा। तो इसलिए परमात्मा ऐसी ऐसी चोट मारा करते थे, इस सुती आत्मा को जगाया करते थे जगह जगह खड़े होकर। और आत्मा इतनी अचेत कर रखी है इस काल ने, पहले तो ज्ञानहीन बनाई और फिर मोह ममता में फंसा रखी, ये तेरा बेटा या तेरी बेटी, ये तेरी कार या तेरी कोठी, और काम नहीं करेंगे, भक्ति का समय कब मिलेगा। अब तो सभी ये कहते हैं कि फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं मेरे पास। कोई किसी ने तो ये धारणा बना रखी है कि भक्ति तो बुढ़ापे में करा करें, जवान बच्चों का, जवान बेटियों का के काम सत्संग में जाने का। फूट के बाग हमारे, बुढ़ापे में भक्ति होगी, पता कर लो बुढ़िया तो कदे दांत निकलवानी, कदे आँख बनवानी, कदे पिंडी भड़के, कदे बीपी आई, कदे लो को शुगर बढ़ गई। वो तो बिरान मट्टी का दौर है बुढ़ापे में। तो अगर पहले से ही भक्ति शुरू करेंगे तो बुढ़ापा भी हमारा रोग रहित, परमात्मा की शक्ति साथ रहेगी, तब वो ठीक रहेगा। अब परमात्मा की भक्ति का आधार देखिएगा तो जैसे प्रहलाद थे, 10 वर्ष के थे और 10 वर्ष के भक्ति में लग गए थे। ध्रुव 5 वर्ष के ही थे और परमात्मा के इस तत्व ज्ञान के अंदर सूक्ष्म वेद में बताया है कि 3 वर्ष के बालक को परमात्मा का मंत्र प्रथम मिल जाना चाहिए। यही वेद प्रमाणित करते हैं। जो परम संत होगा वो 3 वर्ष की आयु के बच्चों को ही उपदेश देना प्रारंभ कर देगा। और यदि हम इस इंतजार में रहेंगे, बूढ़े होकर वृद्ध होकर के भक्ति करेंगे, बच्चों से फारिग हो लें और मृत्यु हो जाए 20 साल की उम्र में, प्रारब्ध इतना ही हो, फिर कहाँ करेंगे। तो बचपन से ही मालिक का सहारा मिल जाएगा तो हमारी एज भी एक्सटेंड होएगी, आयु भी बढ़ेगी, साथ देगा भगवान, पाप से बचेंगे, भक्ति संग्रह होगी, 100 हमारी मुसीबतें टलेंगी। तो यहाँ परमात्मा बताना चाहते हैं कि अभी तक हमें तत्व ज्ञान ना मिलने से हम लोकवेद, दंत कथा और अपने अनुसार ही सब ज्ञान विचार व्यक्त किया करते थे जो व्यर्थ थे। तो परमात्मा ने जगह जगह जाकर के ये ज्ञान दिया। 64 लाख परमेश्वर के शिष्य हो गए थे, 64 लाख। आज तो पुण्यात्माओं एक चैनल से टीवी चलता है, प्रोग्राम चलता है तो करोड़ों व्यक्ति घर बैठे देख सकते हैं, करोड़ों टीवी लगवा दिए दाता ने। पहले परमेश्वर ने अपनी आध्यात्मिक पावर का प्रयोग किया, आज वो नहीं हो सकता क्योंकि परमात्मा हर एक काम को एक सीक्रेसी के हिसाब से करते हैं। यदि आज परमात्मा वो लीला करते, आज तो सबके पास मोबाइल है, 1 सेकंड में बता दे गुरुजी वहाँ थे, गुरुजी ने वहाँ सत्संग किया, वहाँ मिले, तो एक लोग उसको फिर दूसरे ढंग से ले जाते कि वो तो जादूगर है और फिर परमात्मा को ग्रहण नहीं करते। तो आज परमात्मा ने वैज्ञानिक तरीके से ही अपना ज्ञान अपने बच्चों तक पहुंचाया है। अब परमात्मा घर घर जाया करते थे, सत्संग किया करते थे और परमेश्वर की शरण में आने से वो दुखी प्राणी सुखी हुआ करते थे। एक ब्राह्मण परिवार था, उसके 2 लड़के 2 लड़कियां थी और चारों बच्चे मेंटली डिस्टर्ब, पत्नी को भी प्रेत बाधा और उनके उपचार के लिए बहुत पैसा व्यर्थ हुआ और कंगाल हो गया, निर्धन हो गया। रिलेटिव्स भी, उन नाती भी, रिश्तेदार भी उससे नफरत करने लगे और उन्होंने एक रामानंद नाम के स्वामी रामानंद जी, काशी के एक प्रसिद्ध संत थे, उनसे भी दीक्षा ली और उनसे भी ट्रीटमेंट, अपना समाधान चाहा। उसी समय परमेश्वर आए हुए थे, एक शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए थे। काशी शहर के लहर तारा नामक एक सरोवर के ऊपर कमल के फूल पर अपने सतलोक से आकर बालक रूप धारण किया था
नीरू और नीमा नाम के दो निसंतान पति पत्नी थे, वो परमात्मा को घर ले गए थे। वहां उनकी परवरिश कुंवारी गाय के दूध से हुई थी। धीरे धीरे बड़े हुए तो वही व्यवसाय जो नीरू किया करता था, जुलाहे का काम करने लग गए और साथ में अपना जिस उद्देश्य को लेकर आए थे वो प्रचार भी किया करते थे। इसी दौरान परमात्मा ने एक लीला की थी, वो अलग कहानी है, फिर से सुनाएंगे। अब इतना ही सुनाएंगे कि स्वामी रामानंद जी और परमेश्वर कबीर जी की गोष्ठी हो रही थी। बैठे थे, उसी समय वो ब्राह्मण पहुंच गया वहां पे और उस ब्राह्मण ने अपने गुरुदेव स्वामी रामानंद जी से कहा कि गुरुदेव, मैं अति दुखी हो चुका हूं, अति आर्त हूं, आपकी शरण आया हूं, मुझे कोई समाधान बताओ। तो रामानंद जी ने उनको बहुत सारे जंतर मंत्र और बहुत से और भी दान धर्म के तरीके बताए थे, उनसे भी उसको कोई राहत नहीं मिली। तो पुण्यात्माओं, आप जो भी कोई दुखी प्राणी होता है वो परमात्मा की राहत लेने के लिए संतों के पास जाते हैं, या उसको जो भी कोई बता दे कि वहाँ झाड़ा लगाते हैं, वहाँ कोई ओझा बैठा है, तो वहाँ भी जाते हैं। तो जितने भी संत हैं पहले अपनी क्रिया बताते हैं, आप ऐसे करो, ये मंत्र जाप करो, ये ऐसा दान करो। उनसे भी कोई लाभ नहीं होता है तो सभी लास्ट में ये कह देते हैं कि ये आपके प्रारब्ध में निहित है, अर्थात आपकी किस्मत में लिखा है, ये आपने भोगना ही पड़ेगा। फिर उदाहरण देते हैं कि जैसे भगवान श्री राम ने बाली को मारा था, जो सुग्रीव का भाई था, वृक्ष की ओट लेकर, और उसका भी बदला भगवान ने भी देना पड़ा श्री कृष्ण रूप में। एक शिकारी ने उनके पैर में तीर मारा विषाक्त, और तब श्री कृष्ण जी की मृत्यु हुई। वो मारने वाला कौन था? वो शिकारी, वो बाली वाली आत्मा थी और श्री कृष्ण राम वाली आत्मा। तो इस तरह की अटकल देकर के रामानंद जी ने उस ब्राह्मण से कहा कि भाई, ये तेरे प्रारब्ध के अंदर लिखा है, ये किसी भी तरीके से नहीं कट सकता। उसी समय परमेश्वर ने कहा, स्वामी जी आप बड़े विद्वान हो, वेदों को भी जानते हो, क्या वेदों में भी ऐसा नहीं लिखा कि परमात्मा जीव के सर्व पाप नाश कर सकता है? यानी पाप से ही दुख है। पाप जो प्रारब्ध में लिखा गया है, किस्मत में लिखा गया है, तो उसको प्रारब्ध का कष्ट कहते हैं, संकट कहते हैं, और वो भोगना ही पड़ता है, भोगने से ही समाप्त होता है। तो परमेश्वर ने प्रश्न किया, क्या स्वामी जी आप, क्या वेदों में भी ऐसा ही लिखा है? स्वामी जी ने तपाक से कहा कि हाँ, ऐसा ही लिखा है, किसी वेद में ऐसा प्रमाण नहीं, सब ये लिखा कि अपना कर्म भोगना ही पड़ेगा। तो परमेश्वर ने कहा कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 को देखिए स्वामी जी। अब उनको जुबानी याद था, अपने आत्माओं या बिजली गिरी हुई है, सदग्रंथों को कंठस्थ याद कर रखा था इन ब्राह्मण लोगों ने, और इनको कख नहीं पता था ये बता क्या रहे हैं। रामानंद जी का सिर घूम गया कि दानक का बालक, धान दुलाहे का लड़का, कदे इसने वेद देखे भी को नहीं, और आज इसने मंत्र बता दिया। 104 साल के उसमें परमात्मा के उनके जीवन में, लीला में जीवन जो परमात्मा शरीर में दिखा रहे थे, 99 वर्ष का अंतर था, 99 वर्ष बड़े थे परमात्मा से, और सारा जीवन ही उन्होंने वेद और गीता पुराणों के अध्ययन में बिताया था। तो परमेश्वर ने कहा, कबीर साहब ने कहा, स्वामी जी यदि प्रारब्ध का कष्ट भोगना ही पड़ गया तो भक्ति की क्या आवश्यकता है फिर? अगर किसी के संस्कार में दुख है और दुख है भोगना ही पड़ेगा, फिर भक्ति ने शर्म में मारेंगे, क्या आवश्यकता है इस भक्ति की? कौन करेगा भक्ति? क्या आवश्यकता परमात्मा की?
वो भक्ति इससे हटकर है और वो मंत्र मेरे पास है। अपने आत्माओं जो दुखी व्यक्ति है उसको तो संकेत चाहिए। उसने तभी पूछा कि आप कौन हो भाई? हे भगत जी आप कहाँ रहते हो? अब वो लाल कपड़े पहन रखे, सारी उम्र संस्कृत बोली, उसने तो महाराज जी समझ रहे। और परमात्मा बैठे एक सिंपल वेशभूषा में। उसने न्यू कहा भगत जी कहाँ रहते हो आप? आपका कहाँ ठिकाना है? परमात्मा ने बताया भाई मैं दानक सू दुल्हा हूँ और नीरू का पुत्र हूँ, ऐसे ऐसे हमारी चौपड़ी वहां रहा करूं। अब परमात्मा ने ये बताना इसलिए अनिवार्य समझा कि जैसे न भगवान चाहिएगा तो आ जाएगा, और जब ब्राह्मणपणे में होगा क्यों उसमें छुआछात बहुत गणी थी तो अपना भाई चला जाएगा। तो परमात्मा तो जा लिया श्याम ने साथ साथ। अक महाराज मैं घना दुखी हो गया। तो वहां जब परमात्मा के पास गए और भी बहुत से आर्त व्यक्ति बैठे थे और वो आपस में चर्चा कर रहे थे कि मैं इतना दुखी था। परमात्मा से नाम लिया, अरे भगवान आए हैं, ये परमात्मा है, तुम इसको दुल्हा मत समझो, दानक नहीं है। अब जिसके कांटे से निकल रहे वह क्यों कर कहीं सिंपल मैन है। तो उस व्यक्ति वो पहुंचा वहां पर ब्राह्मण, जब वो और भक्त बैठे बतला रहे थे, भगवान आए जब सत्संग का आयोजन था उनके साथ दूसरे साथी बाहर मैदान में, तो उस ब्राह्मण का कुछ दिल डटया। जब ये सारे भगत कह रहे हैं तो कुछ बात बनेगी। तो परमात्मा के आशीर्वाद मात्र से परमात्मा ने कहा भाई अपने सारे बच्चों को ले आ। उसने सारा दुख बताया, उनको दीक्षा दिला। तो उसने सोचा पहले अपने लड़कों को ले चलता हूं, क्योंकि इज्जत और बेइज्जती हमारा साथ लटक रही है। घर में कह टूट रहा, दोनों लड़कों को ले आया। परमात्मा ने दीक्षा दी, बेटा भक्ति करोगे ना जब बात बनेगी। केवल आशीर्वाद से भी सुख दे देते, लेकिन वो तो एक का दुख टड़ा, आगे जीवन में पता नहीं कितने दुख है आपके। परमात्मा ने नाम दिया, दोनों बच्चे ऐसे स्वस्थ हो गए जैसे कदे दुख था ही नहीं। अपने आप उठ के गए, उन्हें लाया था बैठा बैठा कर, तो उनको एकदम खुशी की लहर आ गई। फिर अपनी बेटियों को, पत्नी को, सबको नाम दिलाया। परमात्मा के आशीर्वाद से सब ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए कुछ ही दिनों में। और फिर घर का काम भी उसका बहुत अच्छा चलने लगा। अब वो जहां भी जिसने मिला है उसी को कहे कि भगवान आए हैं, चलो वहां पर परमात्मा आ रहे हैं दुल्हाओं की कॉलोनी में, भगवान उतर रहे हैं। पर उसकी कौन सुने? ब्राह्मण। तो पुण्यात्माओं, एक समय एक सर्वानंद नाम के ब्राह्मण थे और उसने चारों वेदों, 18 पुराणों, गीता, इन सभी को कंठस्थ याद कर रखा था। और उसने अपने वक्त के सभी ब्राह्मणों को, सभी विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। तो उसके मन में एक धारणा आई कि मैं अपना नाम सर्वानंद की जगह सर्वाजीत रखवाऊंगा, अपनी मां से कहता हूं। उसने सभी को हरा दिया। उधर से वो ये विचार कर रहा था। दूसरी ओर क्या हुआ कि उसकी माता, जो सर्वानंद की माता जी थी, उसका नाम शारदा था, ब्राह्मणी, और वो भी ऐसे ही अपने प्रारब्ध के कर्म को भोग रही थी। अब ब्राह्मण होने के नाते, और अब उसका पुत्र विद्वान, जिसने सब विद्वानों को पराजित कर दिया, अपने पुत्र से भी सारे जंतर मंत्र, जो भी गायत्री मंत्र वगैरह अनुष्ठान बताए बेटे ने, वो भी कर लिए। और भी जिसने भी जहां कोई महापुरुष संत तपस्वी बताया वहां भी चली गई, लेकिन उसको कोई राहत नहीं मिली। बहुत बुरी बेचैनी रहे, ना भूख लगे, चारपाई पकड़ रखी, अस्थि पिंजर शेष दिखाई दे। गुजरती एक परमात्मा की शिष्या एक बहन चली गई, किसी कामवश, अन्य जाति की, श्रवण जाति की। तो उसने पूछा कि शारदा कुशल है? उसने चारपाई पे पड़ी पड़ी ने देखा और कहा, बहन कहाँ कुशल हूं, अंतिम सांस गिन रही हूं, बहुत परेशान हूं, काफी वर्षों से असाध्य रोग से पीड़ित हूं।
वो परमात्मा की शिष्या लड़की कहने लगी कि बहन, कहीं दिखाया नहीं आपने कि सभी डॉक्टर दिखा लिए, वैद्यों से चेक करा लिया और कोई साधु संत आसपास नहीं छोड़ा, सभी ने कह दिया कि तेरे प्रारब्ध का कष्ट है, तेने भोगना ही पड़ेगा। तो उस बहन ने कहा कि यदि आप बुरा ना मानो तो मैं बताऊं, एक महापुरुष आ रहे हैं। वो कहने लगी, बोलो कौन है? कि मेरे गुरुजी से दीक्षा ले लो। मैं भी पहले बहुत परेशान थी, आपसे भी बुरी हालत थी मेरी नहीं, मेरे बच्चों की भी स्थिति थी, मेरे पति को भी तकलीफ थी, प्रेत बाधा थी और मुझे असाध्य रोग था। उस गुरुजी से दीक्षा लेते ही और हम कति स्वस्थ हो गए। 2 वर्ष हो गए हम अपना जीवन जी रहे हैं, अपनी नींद सोते हैं, अपनी नींद उठते हैं। तो बैठ गई शारदा कि भाई आज कुछ आशा की चिंगारी नजर आ रही है। तो उसने पूछा, कौन है आपके गुरुजी, मुझे बताओ। तो उस बहन ने बताया कि कबीर नाम है उनका और जुल्हा कॉलोनी में रहते हैं। कहने लगी, वे मैं तो दुल्हा धानक है, वो कहाँ दुल्हा है, धानक है, उल्टी है, लेट गई नो की नो चारपाई नहीं, हम ब्राह्मण है और वो एक धानक है, इज्जत का नाश हो जा, मैं नाम नहीं लूं। तो उस बहन ने बहुत कहा कि देखो, हमने ज्ञान सुना उस परमेश्वर का, आज आप ब्राह्मणी हो और मृत्यु के बाद आप अन्य जाति में भी तो जन्म ले सकते हो, आप पशु योनि में भी तो जाओगे, तब कहां जाएगी या जाति तेरी। तो कहने लगी, बहन तू जा, बस फालतू बात ना कर, इससे अच्छा तो मौत आ जा, वो अच्छा है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं, राज तजना सहज है, सहज तरिया का ने, और मान बढ़ाई ईर्षा ये दुर्लभ तजनाई। वह चली गई। कुछ दिनों के बाद वो ब्राह्मण जो परमात्मा की शरण में आके स्वस्थ हुआ था, पुण्यात्माओं आप तो बालक हो, दास उस भगवान से परिचित है। आपके लिए जो परमात्मा भटक रहा है ना, आप तो एक अबोध बालक की तरह जिधर मुंह हो गया उधर चल पड़ते हो, और वो माता पिता पीछे पीछे भाग्या कर खड्डे में गिरेगा, उठा लूं भाग कर बालक को। आज आप इतने बच्चे हो इस भगवान के मार्ग में और इस अपने अध्यात्म मार्ग के अंदर। कबीर साहब कहते हैं, मैं रोवे तू सृष्टि को और यह सृष्टि रोवे मोहे। गरीबदास जी कह रहे हैं, परमात्मा से परिचित ज्ञान के आधार से भगवान की वाणी बता रहे महिमा। गरीबदास इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। सो चलचिदर मैं करूं अपने जन के काज, जिस प्यारी आत्मा को शरण में लेना है ना जाने के कारण बना होगा उसके लिए। तो वो ब्राह्मण चला गया कि वो निकटतम नाती भी था उनका। पहले दूर देश से आना जाना महीने में नहीं होता था, 6-6 महीनों में 1-1 वर्ष बीत जाता था रिश्तेदारियों में आने जाने में। तो वो ब्राह्मण उसी काशी शहर के आसपास कोई गांव था उसका रहने वाला था, और शारदा बनारस में काशी में रहा करती थी। तो एक दिन वो किसी कामवश शहर में आया था, तो उसने सोचा चल रिश्तेदार के घर चलते हैं। जब वहां पहुंचा तो शारदा अपने उसी तरह उसी स्थिति में थी। राम रमी करी, नमस्कार हुआ, कुशल मंगल पूछा। तो शारदा ने अपना सारा दुखड़ा रोया कि मैं बहुत दुखी हूं, बहुत बुरा हाल है मेरा, मैं तो अंतिम सांस गिन रही हूं। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि आप हमारे गुरुजी से दीक्षा ले लो, आप स्वस्थ हो जाओगे। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, ये कहानी है उड़ीसा की संजुक्ता दासी जी की, जो उनके जीवन में आए बड़े बदलावों और चमत्कारों की गाथा है। संजुक्ता जी पहले भगवान कृष्ण, साईं बाबा और माता दुर्गा की भक्ति करती थी। वो सप्ताह में 6 दिन उपवास रखती थीं, लेकिन फिर भी उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। उनके जीवन में समस्याएं बढ़ती चली गईं।
इनकी बेटी गंभीर रूप से बीमार थी और साथ ही पति भी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे और घर की आर्थिक स्थिति भी बेहद खराब थी। संजुक्ता जी और उनका परिवार कई तांत्रिक उपाय और धार्मिक कर्म कांडों में भी लगे रहे, लेकिन सब कुछ असफल रहा। एक दिन जब संजुक्ता जी टीवी चैनल बदल रही थीं, तो इन्होंने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखा। संत रामपाल जी के ज्ञान ने उन्हें बहुत प्रभावित किया और इन्होंने सतलोक आश्रम जाने का निर्णय लिया। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद संजुक्ता जी के जीवन में चमत्कार होने लगे। इनकी बेटी की वर्षों पुरानी बीमारियां ठीक हो गईं, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार तब हुआ जब संजुक्ता जी को 42 साल की उम्र में ब्रेन हैमरेज हुआ और डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की कृपा से संजुक्ता जी ने न केवल होश में आकर बात की, बल्कि ऑपरेशन के तुरंत बाद ही स्वस्थ हो गईं। डॉक्टर भी हैरान रह गए कि इतनी गंभीर स्थिति में भी ये इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गईं। इस घटना ने संजुक्ता जी और उनके परिवार के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से संजुक्ता जी और उनका परिवार अब सुखी और समृद्ध जीवन जी रहे हैं। अब सुनिए संजुक्ता दासी जी की दुखमय से सुखमय भक्ति सफर की कहानी इन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम संजुक्ता दासी है। बहन जी कहाँ से आए हैं आप? मैं उड़ीसा की रहने वाली हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2013 अप्रैल 7 तारीख को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? हाँ, मैं भगवान कृष्ण जी की भक्ति करती थी और साईं बाबा की भक्ति करती थी, माता दुर्गा की भक्ति करती थी और उपवास भी करती थी। बहन जी आप साईं बाबा की पूजा करते थे, व्रत करते थे, कृष्ण जी की पूजा करते थे, तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? मुझे कोई नहीं लाभ हुआ, बरंग मुझे हानि हुआ है। मैं उनकी इतना भक्ति करती थी, पूरी हफ्ता में मैं एक बार खाना खाती थी। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, रविवार, मैं हर हफ्ता में मैं 6 दिन व्रत रखती थी और शनिवार को खाना खाती थी। लेकिन मेरी और परेशानी और बढ़ती जा रही और लड़की मेरी इतनी बीमार हो गई, मैं दिल्ली के हर हॉस्पिटल में लेके गई, मेरी लड़की सही नहीं हुआ। मेरी लड़की की स्किन प्रॉब्लम हो गई और सांस की प्रॉब्लम हो गई। सारी डॉक्टर ने मना कर दिए, बोले ये ठीक नहीं होगा, जब तक ये दवाई लेते रहोगे वो ठीक रहेगा, दवाई छोड़ने के बाद फिर वही बीमारी हो जाता। स्कूल में लड़की जब मेरी जाती थी, स्कूल में मैडम उसको सबसे पीछे बिठाती थी। लड़की मेरी बहुत इंटेलिजेंट पढ़ाई में थी, उसको बच्चे के पास से बिठाने नहीं देते थे। लड़के आके मेरी से रो के बताती थी, मम्मी मैडम मुझे पीछे बिठाते। मैं कोई नहीं बेटा। फिर उसके बाद मैं हर किसी से पूछती थी मेरी लड़की कैसे सही होगी। कोई मुझे गुणी गारेडी सबके पास गई है, मंगला साहब गई है, वहाँ भी नीलाई कपड़ा वहाँ पर फेंक के आई हूँ, मेरी लड़की सही नहीं हुई। बहुत चिंता मन में, कम से कम 4-5 साल वो बीमारी रहा। फिर उसके बाद हमारे आर्थिक स्थिति भी बहुत ख़राब थी और भक्ति करते करते भी इतने हम परेशान थे। मेरी पति बहुत बीमार रहते थे, सीढ़ियाँ चढ़ नहीं पाते थे और घुटन में हमेशा दर्द है और सर्दी जुकाम खांसी, हमेशा बिस्तर में पड़ी रहते थे। बहन जी आपने बताया कि आप 6 दिन तक कुछ नहीं खाती थी, एक ही दिन खाना खाती थी। इतनी ज्यादा आप देवी देवताओं के व्रत करते थे, भक्ति करते थे, उसके बावजूद भी आपकी बेटी को एक बीमारी थी जिसके कारण आप बहुत ज्यादा परेशान थे। आपके पति भी बीमार थे, आपकी आर्थिक स्थिति भी खराब थी। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? हम टीवी के चैनल घुमाते घुमाते संत रामपाल जी की सत्संग आ रहा था, हमने ज्ञान समझ में आया, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। बहन जी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या आपके दुखों का छुटकारा हुआ? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से हमें तो बहुत कुछ लाभ हुआ है। सबसे पहले मेरी बेटी इतना बीमार रहती थी, दिल्ली के हर डॉक्टर ने मना कर दिए थे। संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से, उनके नाम जाप करने से और मेरी बेटी ठीक हो गई। मेरी बेटी इतना दुखी थी और मेरी बेटी के पीछे मैं भी बहुत दुखी रहती थी। स्कूल में उसको सबसे पीछे बिठाते थे,
कोई उसके पास नहीं बैठते थे। इसकी इतना ही एलर्जी थी, सांस की प्रॉब्लम थी, वो ठीक हो गया। दूसरा, मेरे पति की घुटन की बीमार थी और सांस की बीमार थी और सर्दी जुकाम हमेशा लगी रहती थी। संत रामपाल जी महाराज की शरण पे आने से उनकी सारी बीमारी दूर हो गई और वो सीढ़ियाँ भी चढ़ पाते और सांस की प्रॉब्लम, घुटने की प्रॉब्लम सब दूर हो गई। मेरी बेटी की कुंडली बना हुआ था, उसमें लिखा हुआ था 42 उम्र में तुम्हारा माता की मृत्यु है। फिर हमने पंडित के पास गए, दिखाए, वो बोले नहीं जी तुम्हारी उम्र इतना है। फिर हमने 42 उम्र जैसे मेरी हुआ, 42 उम्र में मेरी अचानक मुझे स्ट्रोक हुआ। स्ट्रोक होने के कारण मेरी ब्रेन हैमरेज हो गई। फिर उसके बाद जैसे ब्रेन मेरे हैमरेज हो गई, घर में कोई नहीं थे, सिर्फ मेरी लड़की अकेली थी। मेरी लड़की को तो पहले ही पता है मम्मी की 42 उम्र में मृत्यु होगा। मेरी बेटी ने चिल्लाया, सारी गली वाला इकट्ठा हो गए, मुझे रिक्शा में डाल के हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए। जब हॉस्पिटल में मुझे 2 दिन रखे, 2 दिन रहने के बाद उन्होंने बोले कि नहीं ये ठीक नहीं होगा, इसकी ब्रेन बिल्कुल हैमरेज हो चुका है, इसकी तो मृत्यु निश्चिंत है, आप ले जाओ, घर ले जाओ। फिर मेरी पति और मेरी बेटी और हमारे साथ हमारी संत रामपाल जी महाराज की कुछ शिष्य थे, वो मुझे एम्स में लेके गए। एम्स लेके जाने के बाद एम्स में सारी रिपोर्ट दिखाए। रिपोर्ट दिखाने के बाद वो बोले क्यों इसको एडमिट करवाना है, आप घर ले जाओ। फिर उसके बाद वहाँ एडमिट नहीं हुआ। जब एडमिट ना होने के बाद मेरे बच्चे और मेरी पति बहुत परेशान हुए। फिर उसके बाद मुझे जेबी पंथ लेके गए। जेबी पंथ में भी मेरी सारी रिपोर्ट देखने के बाद वही बात बोले ऑपरेशन करने के बाद ये कोमा में चली जाएगी, नहीं तो पैरालिसिस हो जाएगी, आप घर में ले जाओ, घर में सेवा करो, जितना दिन जिंदा रहेगी। फिर उसके बाद मेरी बेटी ने संत रामपाल जी महाराज के पास से प्रार्थना लगाई, गुरुजी मेरी मम्मी की ऐसे ऐसे हो गया। संत रामपाल जी महाराज ने बोले बेटा कोई नहीं, आप राम मनोहर लोहिया ले जाओ। फिर मुझे राम मनोहर लोहिया लेके गए रात में। फिर उस टाइम राम मनोहर लोहिया में जब मेरी रिपोर्ट सारी देखने के बाद उन्हें भी यही बात बोले ऑपरेशन करके कोई फ़ायदा नहीं है। फिर मेरी बेटी और मेरी पति और हमारे साथ हमारी गुरु भाई कुछ थे, बोले आप ऑपरेशन कराओ, अगर मर जाएगी तो कोई बात नहीं है। फिर उन्हें दोबारा सारी टेस्ट करने के बाद मुझे जून 17 तारीख में मेरी ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद मेरी बाल, सर की सारी बाल मेरी कटिंग हुआ था, मुझे गंजे कर दिए थे। फिर उसके बाद डॉक्टर ने बोला था 48 घंटा में इसके होश आएगा। 48 घंटा तो दूर की बात, संत रामपाल जी महाराज 48 सेकंड में मेरी होश दिलाए। डॉक्टर ने सारी, जैसे मेरी होश तो आ चुका था, लेकिन मैं इतना ऑपरेशन के पीछे मेरी मुंह सूखा था, मैं बात नहीं कर पाती थी। डॉक्टर ने पहले मेरी पैर को यूँ यूँ करके खुजाने के बाद जैसे मेरी पैर हिला, फिर मेरे हाथ को भी खुजाए। फिर मेरे हाथ हिलने के बाद उन्हें बोले कि नहीं इसके हाथ और पैर सही है, ये पैरालिसिस नहीं हुआ। फिर उसके बाद संत रामपाल जी महाराज मेरे पास खड़ा थे। खड़ा होने के बाद संत रामपाल जी महाराज मुझे यूँ कह रहे, बेटी क्यों इनको परेशान कर रहे, इनसे बात कर ले। बस इतना बोल के संत रामपाल जी महाराज मुझे बोले बेटा तेरी मृत्यु की ये योग था, मैंने तुझे नई जन्म दिया हूँ, बस भक्ति कर और अपना कल्याण कर। बस संत रामपाल जी महाराज चले गए। फिर उसके बाद अचानक मेरी दर्द शुरू हो गया। जैसे मेरी दर्द इतना भयानक दर्द था, मैंने चिल्लाने के बाद वो सारी बोले कि दोबारा फिर ऑपरेशन होगा, इसके ऑपरेशन की कमी हो गई, इतनी दर्द था। फिर मैंने बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद डॉक्टर अजय चौधरी ने बोला कि फिर दोबारा इसकी टेस्ट सारी शुरू से इसकी टेस्ट करो, फिर दोबारा इसके ऑपरेशन होगा। फिर दोबारा जैसे मैंने टेस्ट करवाए, देखे मेरी टेस्ट में मैंने दोबारा ऑपरेशन मेरी नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज एक बार में मेरे ऑपरेशन सक्सेसफुल कर दिए। आईसीयू में तीसरा दिन मुझे जैसे बेड पे लिया है, मेरे साथ जो लोग ऑपरेशन हुए थे वो लोग मुर्दा जैसे पड़े हैं। मैं उठ के बैठी हूँ, मुझे डॉक्टर कह रहे क्या बैठो मत, आप लेटे रहो। नहीं मैं ठीक हूँ, मैं बैठूँगी। फिर वो डॉक्टर सब आपस में बात कर रहे, कमाल की बात है, इतनी बड़ा ऑपरेशन मेरी 45 टाँका है, इतना बड़ा ऑपरेशन और 48 घंटा में इसकी होश आना था और इतनी जल्दी होश भी आ गया और 2 दिन 3 दिन में और उठ के बैठ गया।
और बिल्कुल लग भी नहीं रहा है कि इसके ऑपरेशन हो रखा है, अच्छी से बात कर रहे, सब कुछ कर रहा। फिर उसके बाद मुझे 9 दिन में डिस्चार्ज करवाए। डिस्चार्ज करने के बाद फिर मुझे दोबारा बोले कि आप आ जाना, 1 हफ्ता के बाद आ जाना, आपकी टंका खुलेगी। फिर मेरी टंका खुला, अभी मैं ठीक हूँ। मेरी राइट साइड बिल्कुल डैमेज हो चुका था, मेरी रोशनी चली गई थी, पलक गिर गया था। फिर जैसे हमने डॉक्टर को पूछा, मेरी पलक खुल ही नहीं रहा था। फिर डॉक्टर से जैसे हम पूछे ये आँख खुलेगा या नहीं खुलेगा, बोले ऑपरेशन सक्सेस हो गया, आप बात कर रहे हो, आँख नहीं खुला था, एक आँख तो आपकी सही है, दूसरा आँख अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद मैं टीवी में चैनल में संत रामपाल जी की सत्संग आता है, मेरी परिवार सारी बैठ के देखते थे, मुझे लेके ज़बरदस्ती वहाँ बिठाते थे, लेकिन मैं देख ही नहीं पाती थी, क्यों ना मुझे हर चीज़ 4-4 दिखता था, 4-4 दिखता था मुझे, मैं कांस्टेंट मेरी आँख नहीं रहता था। फिर मैं कहती थी कि मैं सत्संग नहीं देखूंगी, क्यों ना मुझे तो गुरुजी एक नहीं दिखते, मुझे 4-4 दिखते हैं, मैं सत्संग नहीं देखूंगी। मैं सत्संग हो रही थी, जैसे मेरी पति मुझे ज़बरदस्ती लेके बिठाए, मैं बहुत रोई हूँ। मैंने मुझे क्यों बिठा रहे, मुझे तो हर चीज़ आप भी 4 देख रहे हो, बच्चे भी 4 देख रहे हैं, मुझे सारी चीज़ 4-4 देख रहे हैं। फिर मेरे पति ने मुझे बोले, देख तेरी आँख बंद थी, अभी तो खुली भी गई और 4-4 दिख रहे, संत रामपाल जी महाराज तुझे एक भी दिखाई देंगे, सही से तो टीवी देख। मैंने ऐसे देखी, मैंने रोई। संत रामपाल जी महाराज जी को मैंने ये कहा, मैंने हे गुरुजी मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी आँख एक करवा दो, मुझे हर चीज़ 4-4 दिख रही है। मैं टीवी देखते देखते सत्संग देखते देखते मुझे एक दिखाई दिया, मैंने बहुत तेज़ से चिल्लाई, मुझे एक दिख रही, मुझे एक दिख रही। मेरी बच्चे से वो दोनों लड़की मेरी है, मेरी लड़का नहीं, 2 लड़की हैं, और लड़की मेरी आ गई भाग की, बोला मम्मी आपको एक दिख रही। मैंने हाँ बेटा मुझे एक दिख रही। फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरी आँख खुली हो गई, ये मेरी राइट साइड है, ये आँख थोड़ी सी प्रॉब्लम है लेकिन मुझे हर चीज़ दिखता है। फिर मैंने जब गई राम मनोहर लोहिया, जब गई डॉक्टर के पास, अजय चौधरी ने मुझे बिठाया, मेरी फ़ोटो खिंचाए, फ़ोटो खींची कि उनके राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में मेरी फ़ोटो भी लगी हुई कि इतना बड़ा बीमारी है और इसके आँख डैमेज हो गई थी, इसके आँख भी सही हो गई। वो सोचते कि हमारी पीछे हमने ट्रीटमेंट करे, जो ये इतना बड़ा पेशेंट है ये सही हो गई। लेकिन मुझे तो पता है मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में जो भी कृपा हो रही संत रामपाल जी महाराज कर रहे, फिर मैं अभी बिल्कुल सही हूँ। और दूसरा भी लाभ, मुझे इतना बड़ा लाभ संत रामपाल जी दे रखे हैं। मेरी बेटी एम्स में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही, 1 साल में 12 कंप्लीट करा और 1 साल में एमसी और नीट और जीपी मार तीनों पेपर दिया था। तीनों पेपर में मेरी बेटी का नंबर आया था, इतना अच्छा नंबर, और एम्स में 99.8 आया है। सब संत रामपाल जी की कृपा से है, दया से है। संत जो भी कुछ आज मेरे घर में है संत रामपाल जी की दया से है। हम 2 बेटी, हम पति पत्नी, हम चारों संत रामपाल जी की शरण में है, उन्हीं के नाम जाप करते, उन्हीं की कथनी के ऊपर हम चलते हैं। बहन जी, आपने बताया कि आपको संत रामपाल जी महाराज की दया से जीवन दान मिला, आपकी बेटी को जो भयंकर एलर्जी की बीमारी थी उससे छुटकारा मिला। आपकी बेटी 1 ही साल में एम्स और जो बड़े बड़े मेडिकल टेस्ट थे उनको क्लियर कर पाई। संत रामपाल जी महाराज ने आपको एक सुखों का भंडार दिया। तो जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं तो संदेश नहीं दे सकती हूँ, मैं ये श्रद्धालुओं से इतना प्रार्थना कर सकती हूँ, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप आइए और आप नाम दान लीजिए, अपने कल्याण करिए। और ये जो भक्ति आप कर रहे हो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुर्गा, ये जो भक्ति कर रहे हो, वो भक्ति में आपको कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा, वरं आप और परेशान होते रहोगे। संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल भक्ति देते, और भक्ति करिए और उनके नाम जाप करिए और आपको सुख ही सुख मिलेगा, हर सुख। ये 100% मेरी तरफ से है, मैं बोल रही हूँ। आप 4-5 महीना तक भक्ति करके दीजिए, देखिए, फिर उसके बाद अगर आपको कोई लाभ नहीं हुआ तो फिर आप छोड़ दीजिए। मेरी इतना प्रार्थना है आप। बहन जी, आपने बताया कि राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं उन्होंने आपका फोटो खींचा कि आपको जो इतना बड़ा ऑपरेशन ब्रेन हेमरेज का था वो ठीक हो गया, और आज भी आपकी फोटो उनके ऑफिस में लगी है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप एक अंधविश्वास के तहत संत रामपाल जी महाराज से अपनी बीमारी का ठीक होना मान रहे हो, जबकि डॉक्टर के द्वारा वो चीज ठीक हुई हो? जब मुझे ब्रेन हेमरेज हुआ था
और एम्स के डॉक्टर, जेबी पंत डॉक्टर, प्राइवेट डॉक्टर सारी मना कर दिए थे कि इसको घर ले जाओ, इसको ऑपरेशन मत कराओ। अगर ऑपरेशन कराओ तो ये कोमा में चली जाएगी या पैरालिसिस हो जाएगी, इसकी तो मृत्यु निश्चिंत है। घर पे लेके इसकी सेवा करिए। मेरी बेटी जब संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाया, संत रामपाल जी महाराज ने बोले कि आप राम मनोहर लोहिया ले जाओ, वहाँ ऑपरेशन कराओ, परमात्मा दया करेंगे। तब डॉक्टर ने ऑपरेशन, बहुत जिद्दी से डॉक्टर ऑपरेशन कराए। संत रामपाल जी महाराज तो मुझे जिंदा करें, डॉक्टरी की कोई हाथ नहीं। अगर डॉक्टर ने करा होगा फिर पहले क्यों मना कर दिया? उनको तो मना करना नहीं था ना। संत रामपाल जी, जो भी आज मैं जिंदा हूँ संत रामपाल जी की है, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये सच्चे हैं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कोई आना चाहे तो कैसे आ सकता है? टीवी पर कई चैनल में संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आता है, नीचे एक पट्टी आता है, वहाँ पर मोबाइल के नंबर है, उसी मोबाइल नंबर से आप पता करोगे और आसपास के नामदान केंद्र से आप नाम ले सकते हैं। धन्यवाद बहन जी। नमस्कार। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं।